गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। जैसे आपके पास ये सर्कल है, ठीक, इसका रेडियस है r, हमें इसका एरिया बताना है। तो सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, ठीक। अगर हमें बतानी है सर्कल की सर्कमफेरेंस तो वो क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक। अब जैसे हमने दो रेडियस को किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, ठीक, मान लिया एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ पे क्या बन गया, सेक्टर, ठीक। ये छोटा होगा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बचा इधर वाला ये होगा मेजर सेक्टर। तो हमें बताना है इस माइनर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा ओवर में 360 यानी कि कंप्लीट एंगल मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, ठीक। अगर हमें बताना है मेजर सेक्टर का एरिया, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या आएगा, हम ये जो थीटा है इसको कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। मतलब हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब देखिए अगर हम एक सर्कल पे एक कोड बना देते हैं, ये हमने कोड बनाई, तो ये जो निचले वाला हिस्सा बचा इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ये होगा माइनर सेगमेंट और ये जो ऊपर वाला होगा ये होगा मेजर सेगमेंट, ठीक, मेजर सेगमेंट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे टच कर देते हैं रेडियस को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक। थीटा जो भी यहाँ पे एंगल होगा, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज़ करेंगे, हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब देखिए जो माइनर सेगमेंट बने और मेजर सेगमेंट बने हैं, इनका भी हमें एरिया बताना है। देखिए ये आपके पास माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, हमने यहाँ पे बनाया था ये सेक्टर, मतलब पूरे सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास माइनर सेगमेंट बचेगा। पूरे सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो एरिया है माइनर सेक्टर का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया आएगा। ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अभी हमें बताना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे लिखेंगे, देखिए कंप्लीट सर्कल में से, सर्कल के एरिया से, यानी कि पाई आर स्क्वेयर माइनस, अगर हम माइनस कर दें इस माइनर सेगमेंट को, ठीक, अगर सर्कल के एरिया में से सिर्फ इस को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट। यहाँ से यहाँ तक क्या सर आपका मेजर सेगमेंट ही तो है। तो सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट, ठीक। ये एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे अभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और एंगल कितने का है इन दोनों रेडियसेस के बीच में, 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर बनेगा ना सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ थीटा देखिए कितना आपके पास 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 6 जा 132 ओवर में 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सर्कल की सर्कमफेरेंस, और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। अच्छा आपको एक चीज़ पता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, किसके इक्वल है ये, 22 सेंटीमीटर के। चलिए यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो 2 पाई की वैल्यू आपने यूज़ करी 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 22। अब यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल होता है, तो रेडियस कितना आता है 7, उधर मल्टीप्लाई में, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब रेडियस आ गया आपके पास 7/2। हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि हमने कितने बना लिए, सर्कल के 4 पार्ट्स बना दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, ठीक।
तो यहाँ से देखिए हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का। तो हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया कैसे बताएंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू फॉर्मूला वही यूज़ कर लेते हैं, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो आपको पता है थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई इज योर 22/7 और रेडियस हम कितना यूज़ कर रहे हैं 7/2 स्क्वेयर है, तो इसको 2 टाइम्स हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ से देखिए कैंसिल होता है 9 4 36 पे। अब देखिए 2 से 11 पे कैंसिल होता है, 11 2 22। इस 7 से ये एक 7 कैंसिल होता है, तो कितना बच गया आपके पास 11 7 77 ओवर 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में ये यहाँ पे अभी एक पे, अभी ये दो पे आ जाएगी। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है हमें ये बताना है। तो इसके लिए देखिए एक चीज़, तो इसमें हमें ये तो पता चल ही गया कि मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, ये कितने देर में कि एरिया कवर करती है। इसने हमसे पूछा 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है। एक चीज़ देखिए, अब एक मिनट हैंड है आपके पास, ठीक, आपको पता है वो 1 हावर में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक, कितना डिग्री 360 डिग्री। तो देखिए फिर 1 हावर में 360 डिग्री मूव करती है वो, तो 1 हावर यानी कि 60 मिनट में कितना मूव करेगी 360 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में बताइए 1 मिनट में वो कितना मूव करेगी 360 डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, मतलब 1 मिनट में वो मूव करती है 6 डिग्री। तो हमें बताना है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है, तो 5 मिनट में वो कितना मूव करेगी 5 6 30 डिग्री। ठीक, 5 मिनट में कितना मूव करेगी 30 डिग्री, मतलब आपको थीटा मिल गया कितना 30 डिग्री। ये जो यहाँ पे एंगल इंक्लाइंड हो रहा है दोनों के लिए, ये कितना आपके पास 30। तब हमें एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर फॉर्म हो गया ना एक, क्या होता है आपके पास थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा आपके पास 30 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 14, तो हमने इसको 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 3 12 36, अब 7 2 14, 2 6 12, 3 2 6, 11 2 22। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, तो 14 11 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, सबटेंड करती है राइट एंगल एट द सेंटर पे, एक कोड है। ठीक है, रेडियस सर्कल का कितना हमारा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट बना है हमें इसका एरिया बताना है, और हमें क्या बताना है मेजर सेक्टर भी बताना है इसमें। तो देखिए हम एरिया लिखते हैं माइनर सेगमेंट का, फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाल लेंगे हम, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये सेगमेंट ही तो बचेगा। तो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने बनाया था हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एंगल कितने का है सेंटर पे 90 का, तो हमने लिखा 90 ओवर में 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज़ करनी है 3.14, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज़ कर रहे हैं। रेडियस कितना आपके पास 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस हाफ आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे एंगल कितना है साइन थीटा यानी कि साइन 90। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं तो कितना 9 4 36, मतलब 1/4 आया, 314। हम 2 पॉइंट्स हटा लेते हैं तो नीचे 2 जीरोस लगेंगी, मल्टीप्लाई में 100 माइनस हाफ इंटू 100, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल हो जाती हैं, 2 2 4, 157 2 314। तो हमने लिखा 157 ओवर में 2 माइनस 100 ओवर में 2। अब एलसीएम सेम हो गया। ठीक, तो ऊपर कितना बचता है 157 माइनस 100, तो आता है 57 ओवर में 2।
यानी कि 28.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, सॉरी स्क्वायर। देखिए सेकंड चीज़ हमें इसमें क्या निकालनी है, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब इस पार्ट को छोड़ के जो ये ऊपर सारा पार्ट बचता है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम निकालते हैं। देखिए ये बचा है ना इधर, ये 90 हो गया और ये इधर ही। फॉर्मूला क्या था, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा की जगह आप अगर 90 रख रहे हो तो 360 माइनस 90 कितना बनेगा, 270 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई, तो में हम पाई की वैल्यू रख रहे हैं 3.14 और रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस हमने अभी फाइंड बताया था ना 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मतलब ये तो आया 3/4। यहाँ से हमने पॉइंट्स हटाए तो नीचे तो 2 zeros लगेंगी तो 100 आ गया डिवाइड में, और 10 10 सा 100, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल करते हैं तो ये कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे, या पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 सा 4, 157 2 सा 314, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 471 ओवर में 2 आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे आता है 238.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये आता है 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, रेडियस कितना है 21, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है कि ये आर्क कितने की है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पता है आपको क्या होती है, 2πr, तो हम लिखते हैं हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की आर्क बतानी है, तो थीटा ओवर में 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक, तो थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 22/7, और रेडियस कितना आपके पास 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बचता है आपके पास 22 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ ऑफ द आर्क आएगी आपके पास 22। सेकंड पार्ट में क्या बताना है हमने, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क से जो ये एरिया सेक्टर बना है, मतलब इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा हम यूज़ कर रहे हैं 60 ओवर में 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, और रेडियस कितना आपके पास 21, तो इसको हम 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, चलिए अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से ये 11 पे कैंसिल हो गया, तो 21 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अगर हम यहाँ पे कोड बना दें तो ये जो सेगमेंट बना, ये वाला जो हमने शेड कर दिया थोड़ा, इसका एरिया हमें बताना है, तो इसका एरिया हम कैसे बताएंगे, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं हम, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर में से हम अगर ट्रायंगल माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी हमने निकाला है, कितना है आपके पास 231, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 231 माइनस हाफ, आर कितना है 21, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं इसको, और इंटू साइन थीटा, थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं 231 माइनस 21 कितने होते हैं 441 अपॉन में 2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हम यहाँ से लिखते हैं 231 माइनस 441 √3/2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हम क्या करते हैं, कोड यहाँ पे फॉर्म करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब हमें माइनर सेगमेंट बताना है और ये मेजर सेगमेंट बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखिए पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सेगमेंट ही बचेगा। ठीक, रेडियस कितना गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री।
ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, थीटा इज ओवर 60 ओवर 360 इंटू पाई कितना यूज़ करना है हमने 3.14, तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14। रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस हाफ, रेडियस कितना है 15 मल्टीप्लाई 15 इंटू साइन थीटा, थीटा इज योर 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36, मतलब ये आया 1/6। 3.14 को लिख सकते हैं हम 314 बाई में 100 इंटू 15 15 जा 225 माइनस ये कितना आएगा हाफ, 15 15 जा 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और में 2। हम क्या करते हैं इसमें से 225 कॉमन ले लेते हैं, तो जब हमने 225 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचता है 314 बाई में 600 माइनस यहाँ पे कितना बचता है √3 की वैल्यू देखिए हमें यूज़ करनी है 1.73, तो 1.73 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 ये बचता है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये सोल्व आप खुद करिएगा, ये आता है आपके पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें मेजर सेगमेंट भी बताना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बनेगा, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो मेजर ही बचेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब ये भी आपने निकाला कितना आया 20.4375। ठीक, यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 15, तो 15 15 सा ऐसे लिख लेते हैं, चलिए पहले माइनस 20.4375, तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटा देते हैं हम, तो 3.314 डिवाइड बाई 100 और 15 15 सा 225 माइनस 20.4375। ठीक, इसको अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है हमें 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल इफ √3 इज दिस, एंड पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 3.14। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले हम निकालते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, थीटा यहाँ पे 120 है, तो हम यूज़ करते हैं, तो थीटा कितना आपके पास 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 12, तो हम इसको 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं माइनस हाफ, रेडियस इज 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू साइन थीटा कितना है 120। देखिए यहाँ पे आ गया साइन 120, इसकी आपको वैल्यू नहीं पता, चलिए इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं पहले, या आप इसमें एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ठीक, जिससे क्या होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसको एक्स अज्यूम करो, आप क्या करो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक, जो ये होगी वैल्यू वही सेम ये वैल्यू होगी। तो चलिए हम पहले काम करते हैं, साइन 120 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, साइन 120 डिग्री की, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए लिखते हैं साइन 120 को लिख दिया हमने 90 + 30, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। वैसे 11th का टॉपिक है, इस साल हमारे सिलेबस से ये टॉपिक कैंसिल हो गया, ये यहाँ तक टॉपिक पढ़ लेते थे हम पहले। ठीक, अभी देखिए आप हम कहाँ जा रहे हैं, इस लाइन पे जो वर्टिकल लाइन होती है इस पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, इस पे कोई चेंज नहीं होता। जैसे हमने लिखना है साइन 90 + थीटा, तो ये आएगा कोस थीटा, साइन कोस में चेंज होता है, कितना बचेगा कोस 30। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप, इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस ही आएगा, मतलब ये बना कोस 30।
और कोस 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। ठीक, आप इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमें निकालनी है कोस 120 की वैल्यू, तो कोस 120 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30। ठीक, कोस 90 + थीटा, मैंने क्या बोला, इस लाइन पे सब चेंज होते हैं, 90 प्लस कर रहे हैं हम, तो कोस 90 + थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 30। और इस क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक, आप इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, 12 3 जा 36, तो यह आया 1/3। 3.14 को लिखा हमने 314 डिवाइड बाई 100, और 12 12 जा 144 माइनस 1/2 इंटू 12 12 जा 144 इंटू साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 144 इधर भी है इधर भी है, तो हम दोनों से 144 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचता है, 314 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 माइनस ये कितना बचता है, √3। अच्छा, √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.73 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ठीक, हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं 144, ये जब 2 जीरोज़ है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 4। अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो हम लिखते हैं 144 4 3 जा 12 आया। 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 4 × 3.14 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 3 × 1.73। ठीक, यहाँ से सोल्व करते हैं, 12 12 जा 144। अब कितना बचता है आपके पास, 12, इसकी मल्टीप्लाई करिए आप, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 कैरी था 5.4 3 जा 12, यह है 12.56 माइनस ऐसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कैरी था तो 5 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अभी हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।